सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से हमेशा जैनों के समाज के हित में बात करें तो शुरुआत करें आज सादा जैन आपके पास बात करते सीधा आने वाले चतुर्मास 2024 की। एक बड़े संत ने घोषणा करी थी कि मैं ऐसा करूंगा और अगर ऐसा अन्य संत भी करते हैं तो विश्वास कीजिए 1000-1500 करोड़ की बचत इस चतुर्मास से ही जैन समाज को हो जाएगी। उसका उपयोग काका कर सकते हैं, पर उनकी घोषणाओं से पहले आपको हम बताते हैं हमने चर्चा करी इस बारे में, सवाल सीधा पूछ लिया आचार्य सुनील सागरनी से कि फिर आ रहे हैं और फिर बड़े बड़े पंडाल, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं, सब कुछ होगा। और एक तरफ जरा नजर मारे हम कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सराक क्षेत्र, उड़ीसा की तरफ, तो वहां हमें कितने नीचे वर्ग में लोग हमारे जैन समाज के बंधु मिल जाएंगे। किसी में रोजगार नहीं होगा, कोई खेती कर रहा है, कमाई नहीं हो रही है, जहां पर कई बार सुबह खाते और शाम को खाने का पता नहीं चलता है। शिक्षा के बारे में और हमें औषधालय की शुरुआत के बारे में सोच नहीं पाते हैं। देश में समाज के विकास के लिए नहीं कर पाते, तो क्या इस चतुर्मास का उपयोग इस तरह से हो या नहीं होना चाहिए, इस बारे में क्या करें सुनिए जरा। जीवंत प्रश्न है और आजकल आत्मदर्शन की जगह प्रदर्शन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। विरक्त साधकों को भी कई लोग लपेट लेते हैं। वास्तव में होना ये चाहिए कि प्रभाव ना ज़्यादा से ज़्यादा हो और खर्च कम से कम हो। समाज का धन ऐसे स्थान, ऐसे लोगों के हाथ में ना जाए जिनका खान पान ठीक ना हो, आचार विचार ठीक ना हो। ऐसी सावधानियां बरतना भी जरूरी है। दूसरा, केवल फोन के मैसेज और व्हाट्सएप से काम चल जाए तो ढेर सारी पत्रिका और बैनर्स की भी जरूरत नहीं है। 1, 2, 3 कलशों से काम चल जाए तो ढेर सारे कलशों की भी जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा कुछ करते भी हैं तो ये कुछ सुनिश्चित करें कि इस चतुर्मास में आई हुई धनराशि गरीब भाइयों पर खर्च हो, तमिलनाडु या सराक क्षेत्र में खर्च हो, तीर्थों पर खर्च हो। हम तो ऐसा भी बोलते हैं कि मंदिर में जो गुप्त भंडार होता है ठीक है, लेकिन मंदिर में एक गुप्त भंडार और होना चाहिए जिस पर साफ लिखा हो साधर्मी भाइयों के सहयोग हेतु, और उसमें जो राशि इकट्ठी हो और जिन साधर्मी को चाहिए, चाहे तो जितनी दो उतनी वापस लेने के एवज में दो, या एकदम बहुत हल्के से ब्याज पर दो, और वो जो राशि हो और अति आवश्यक है, सामने वाले को चाहिए तो ये उसे उपलब्ध करा दो। तो ऐसे समाज के संरक्षण की जरूरत है। अब लोग कितना समझते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन धन का सही सदुपयोग हो, समाज सही रास्ते पर बढ़े, प्रभावना भी हो और फिजूल का प्रदर्शन भी ना हो, ये सावधानी बरतने की जरूरत है। जी हाँ, 11 घोषणाएं एक आचार्य संत ने कर दी है और उन्हें यह भी कह दिया है इन 11 घोषणाओं को जो मानेगा वही चतुर्मास करूंगा। छोटे मोटे आचार्य नहीं है, बड़े आचार्य हैं, आपको वह भी दिखाएंगे। पर उन्होंने जिस कहा है, अपील भी किया अन्य साधु संतों से कि इसको माने, और अगर विश्वास कीजिए इस 2024 के वर्षा योग के अंदर इसको अगर एक बार साध लिया, हम कहते हैं इतना नहीं करें, इसका आधा भी कर लिया, तो विश्वास कीजिए 1000 करोड़ जैन समाज अपनी बचत कर लेगा। यानी जो अनाप शराब खर्च को रोककर हम औषधालयों में, शिक्षालयों में, चल अजर तीर्थ की सुरक्षा में और गरीबों को उत्थान में लगा सकते हैं। 1000 करोड़ की राशि कोई छोटी नहीं होती जो 4 माह में बचत कर सकते हैं। तो अब सुनते हैं आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज जी से, उन्होंने क्या कहा। वह 11 घोषणाएं एक साफ उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं से विश्वास कीजिए। जब ऐसे कुछ हमारे दिगंबर संत भी हैं जो इस तरह करते हैं, जिनके शब्दों में कोई खर्च नहीं करवाते हैं, हमने कई बार दिखाया भी है। पर इन्होंने जो कहा है, सुनते हैं 1 to 11 11 घोषणाएं जो कहते हैं, इनको भी मानते हैं तो बचत 1000 करोड़ की होती है। सुनिए जरा। अरे श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब का यह कहना है कि मेरे जैन धर्म के वासियों, मेरा यह घोषणा पत्र आप सभी स्वीकार कर
अन्य साधु आचार्य ट्रस्टी को बताकर जैन धर्म के उज्जवल भविष्य का मार्गदर्शन करे। चातुर्मास प्रवेश में ढोली, बैंड, बाजा, पशु, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल आदि का उपयोग नहीं करने दूंगा और जो संघ मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं चातुर्मास रद्द कर दूंगा। मेरा चातुर्मास जहाँ पर भी होगा, मेरी उपस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं बोला जाएगा। जी हाँ, चढ़ावा नहीं बोला जाएगा। मेरे चातुर्मास में किसी भी प्रकार का कोई पंडाल नहीं बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई पंडाल नहीं बनाया जाएगा। किसी प्रकार के सामूहिक तपस्वी की घोषणा संघ द्वारा नहीं की जाएगी। सामूहिक तप होगा, तपस्वी को अपने ही घर पर अपनी व्यवस्था करनी होगी और न ही मेहमानों के लिए न ही तपस्वियों के लिए रसोड़ा नहीं खोला जाएगा। जी हाँ, रसोड़ा नहीं खोला जाएगा। चातुर्मास प्रवेश से समापन तक एक ही स्वामी वात्सल्य रखा जाएगा। पर्युषण पर्व के बाद, जिसमें कोई वेटर नहीं होगा और यदि संघ बिना वेटर की व्यवस्था नहीं कर सकते तो स्वामी वात्सल्य भी नहीं होगा। अपने प्रवचन में भावालोचना से प्राप्त किसी भी घटना का जिक्र अब से प्रवचन में नहीं करूंगा। किसी भी स्त्री की भरी जवानी, उभरती जवानी या गर्म जवानी या जवानी के उफान की बात नहीं करूंगा जो भावालोचना में मिलती है। उपाश्रय में स्त्री का प्रवेश निषेध रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। उपाश्रय में स्त्री का प्रवेश निषेध रहेगा। यदि किसी साधु या शिष्य की परिवार से कोई स्त्री या संबंधी मिलने आएंगे तो उन्हें संघ के देरासर के ओटले पर बैठकर मिलने की मंजूरी दी जाएगी, ना कि उपाश्रय में। कि मैं माइक का प्रयोग नहीं करूंगा। सुधर्मा स्वामी की पीठ के पीछे जैन परंपरा अनुसार पछवाड़ी ही लगाई जाएगी। बाकी किसी प्रकार की साजो सजावट नहीं होगी। आज से मैं किसी भी प्रकार के पुस्तक का व्यापार या बिक्री या वितरण नहीं करूंगा। मैं किसी प्रकार का वितरण नहीं करूंगा। प्रवचन के बाद मैं अपने श्रावकों श्राविकाओं से नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं अपने आत्म कल्याण हेतु मौन व्रत धारण कर आत्म साधना में लीन रहूंगा। चातुर्मास में किसी प्रकार की संयम तिथि, दीक्षा तिथि, आचार्य पद तिथि या पुण्य तिथि की उजमनी मैं नहीं करूंगा।